गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले आज हमारा टॉपिक है इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व होता क्या है? एन इनडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। तो ये एक ऐसा कर्व है जो दो गुड्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है, और दोनों ही गुड्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम देती हैं कंज्यूमर को। ये जो कॉम्बिनेशन है ये किसी भी तरह का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 apples and 2 oranges, मे बी 3 apple and 1 orange। तो ये जो है कंज्यूमर की खुद की प्रेफरेंस के ऊपर होता है। द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट टूवर्ड्स ऑल द कॉम्बिनेशन लाइंग ऑन द सेम इनडिफरेंस कर्व। इन अदर वर्ड्स कंज्यूमर गिव्स इक्वल प्रेफरेंस टू ऑल सच कॉम्बिनेशन। अब कोई कंज्यूमर हो सकता है उसको 1 एप्पल और 3 ऑरेंजेस चाहिए, ठीक है। कोई कंज्यूमर है उसको 2 एप्पल और 2 ही ऑरेंजेस चाहिए। तो ये प्रेफरेंस होती है खुद कंज्यूमर की। नेक्स्ट इज अजम्पशंस ऑफ इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, मीन्स कि वो उसको लॉजिक पता है कि हमने क्यों इतना खरीदना है, क्या रीज़न है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फॉर एग्जांपल कोई खाने वाली चीज़ है, आप प्रेफरेबली देखोगे कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे। तो ऐसे इंडिफरेंस कर्व में भी जब दो गुड्स हैं तो आप उस गुड को, आप कॉम्बिनेशन को देखोगे कि आप कौन से कॉम्बिनेशन को फर्स्ट वो दे रहे हो प्रेफरेंस और किसको सेकंड। नेक्स्ट इज नॉन स्टेटी। इसका मतलब होता है कि जो कंज्यूमर है वो मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे अभी नहीं पहुंचा, मैक्सिमम से थोड़ा कम है। नेक्स्ट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये एक ऐसा रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन होता है जिसपे ये पता लगता है कि अगर हम एक एक्स्ट्रा यूनिट ले रहे हैं किसी गुड की तो हमें कितने बाकी के यूनिट्स सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं वो एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए। इसको हम डिटेल में करेंगे आगे। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी इन वन पीरियड देन ही विल नॉट प्रेफर बी टू ए। अगर हम ए टू बी प्रेफर कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा होगा बी टू सी प्रेफरेंस, हम बैक नहीं आएंगे। ट्रांजिटिविटी। इफ अ कंज्यूमर प्रेफर ए टू बी, बी टू सी देन ही मस्ट प्रेफर ए टू सी। मतलब अगर कंज्यूमर ए टू बी प्रेफर कर रहा है और बी टू सी प्रेफर कर रहा है तो उसको ए टू सी भी प्रेफर करना चाहिए। लाइक हर एक कॉम्बिनेशन ट्राई करके देखना चाहिए। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। हम ये देख रहे हैं आई सी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट मीन्स दैट इंडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप. It implies that if consumer decides to have more of one good, he must have less of other. मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हमें एक यूनिट अपने चॉइस के कॉम्बिनेशन में से किसी एक की लेनी है तो हमें एक सेक्रीफाइस भी करनी पड़ेगी। ये हमें दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो OY/OX। तो क्या है कि हमने OY को सेक्रीफाइस कर लिया, ठीक है। OY1 पे आ गए हम और उसकी जगह हमने OX1 उसको परचेज कर लिया। तो ये दो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे क्या है, जो स्लोप बन रही है वो नेगेटिव बन रही है। नेक्स्ट इज indifference curve is convex to the origin. Indifference curve is convex to the origin because marginal rate of substitution tends to decline. MRS refers to the rate at which the consumer is willing to sacrifice good Y for good X. तो ये देख रहे हैं हम ऊपर कि ये कन्वेक्स बना हुआ है कि कितना हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि हम दूसरा प्रोडक्ट खरीद सकें। नेक्स्ट इज
For example, as a consumer has more and more units of food, he is prepared to forego less and less units of clothing. This happens mainly because what for a particular good is suitable, and as a person has more and more of good, his intensity of want for that good goes on diminishing. For example, आपके पास बहुत ज़्यादा फूड पड़ा है, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी, इंटेंसिटी होगी कि मैं और फूड खरीदूँ, वो कम हो जाएगी. आप सोचोगे कि इसकी जगह मैं कपड़े खरीद लेता हूँ. तो इसका मतलब होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये देखो, हम ये क्लोथिंग का देख रहे हैं. फूड है 1, क्लोथिंग है 12, फूड है 2, क्लोथिंग है 6. इधर फूड बढ़ रहा है, क्लोथिंग कम हो रही है. ऐसे ही वाइस वर्सा, क्लोथिंग बढ़ सकती है और फूड कम हो सकता है. अब ये देखो, इसमें क्या हो रहा है, जब जो फूड है वो 1 पे है तो क्लोथिंग कितनी है, 12 पे है. फिर उसके बाद फूड 2 पे है तो क्लोथिंग कितनी है, 6 पे. तो ऐसे ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है. ये देखो, 12 में से 6 गए, 6 आ गया. 6 में से 4 गए, 2 आ गया. 4 में से 3 गए, 1 आ गया. अब नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. अब ये जो IC2 है, ये हायर लेवल पे है, तो इट मीन्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है. दिस इज बिकॉज combinations lying on higher IC obtain more of either one or both goods, and more goods are preferred to less of them. ठीक है. Next is indifference curve can never intersect each other. No two indifference curve will intersect each other because higher the lower level are cannot be equal to each other. Point A and B offer the same level of satisfaction. Point A and C offer the same level of satisfaction. देखो, A और B सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, A और C भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं. तो अगर A is equal to B, A is equal to C, it implies that B is equal to C. This is wrong as C is offering more of good one. हम इसमें देख रहे हैं ये कॉम्बिनेशन 0y गुड 2 है, 0x गुड 1 है. तो क्या है कि ये रॉन्ग है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है गुड 1 का वो ज़्यादा है गुड 2 से. क्योंकि गुड 2 तो इंक्रीज नहीं हुआ, हम इधर देख रहे हैं कि गुड 1 जो है वो इंक्रीज हुआ है. तो ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व does not touch x-axis or y-axis. This is because IC analysis consider the consumption of two goods. Touching y-axis, IC would mean zero consumption of good X. ये देखो, लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं ये x पे टच नहीं कर रहा, और नेक्स्ट वाले पे हम देख रहे हैं कि ये y पे टच नहीं कर रहा. तो आई होप आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर हो. अगर कोई डाउट हो तो लेट मी नो.